सुखी विवाह के लिए ज्योतिषीय जानकारी। कुछ ज्योतिषीय संयोजन और स्थान एक सामंजस्यपूर्ण विवाहित जीवन का संकेत दे सकते हैं। यहाँ कुछ ज्योतिषीय संयोजन दिए गए हैं जो एक सुखी विवाहित जीवन में योगदान करने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही स्पष्टीकरण और उदाहरण भी दिए गए हैं। 1. 7वें भाव में शुक्र। स्पष्टीकरण: शुक्र प्रेम और रिश्तों का ग्रह है। जब 7वें भाव विवाह के भाव में स्थित होता है तो यह अक्सर एक प्रेमपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण साझेदारी का संकेत देता है। उदाहरण: 7वें भाव में चंद्रमा। स्पष्टीकरण: चंद्रमा भावनाओं और पोषण का प्रतिनिधित्व करता है। 7वें भाव में इसका स्थान भावनात्मक अनुकूलता और पोषण संबंध का संकेत दे सकता है। उदाहरण: 7वें भाव में चंद्रमा वाले व्यक्ति को ऐसा साथी मिल सकता है जो भावनात्मक रूप से सहायक और देखभाल करने वाला हो, जिससे वैवाहिक सुख में वृद्धि हो। मजबूत 7वें भाव का स्वामी। स्पष्टीकरण: 7वें भाव का स्वामी 7वें भाव का शासक चार्ट में अच्छी स्थिति में होना चाहिए। एक मजबूत 7वें भाव का स्वामी एक सफल विवाह का संकेत दे सकता है। उदाहरण: यदि 7वें भाव का स्वामी अनुकूल स्थिति में है, जैसे कि 10वें भाव करियर का भाव में, तो यह संकेत दे सकता है कि साथी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करेगा। 7वें भाव में बृहस्पति। स्पष्टीकरण: बृहस्पति ज्ञान और विस्तार का ग्रह है। 7वें भाव में इसका स्थान आपसी सम्मान और विकास पर आधारित विवाह का संकेत दे सकता है। उदाहरण: 7वें घर में बृहस्पति वाला व्यक्ति एक ऐसे विवाह का अनुभव कर सकता है जो व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करता है। 7वें घर के लिए लाभकारी पहलू। स्पष्टीकरण: 7वें घर पर शुभ ग्रहों जैसे शुक्र, बृहस्पति की दृष्टि वैवाहिक सद्भाव को बढ़ा सकती है। उदाहरण: यदि बृहस्पति 7वें घर पर दृष्टि डालता है तो यह विवाह में सौभाग्य और समृद्धि ला सकता है। मजबूत दशा अवधि। स्पष्टीकरण: अनुकूल ग्रह अवधि दशा रिश्तों की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है। उदाहरण: शुक्र दशा में एक व्यक्ति अपने विवाह में प्रेम और सद्भाव में वृद्धि का अनुभव कर सकता है। 7. संगत नक्षत्र। स्पष्टीकरण: सामंजस्यपूर्ण संबंध के लिए भागीदारों के नक्षत्र चंद्रमा घर संगत होने चाहिए। उदाहरण: यदि एक साथी का नक्षत्र रोहिणी है और दूसरे का मृगशिरा है तो उनके बीच एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक लगाव हो सकता है। मजबूत 5वां घर। स्पष्टीकरण: 5वां घर रोमांस और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। एक मजबूत 5वां घर एक खुशहाल रोमांटिक जीवन का संकेत दे सकता है। उदाहरण: एक व्यक्ति जिसका 5वां स्वामी अच्छी स्थिति में है, वह एक जीवंत रोमांटिक रिश्ते का आनंद ले सकता है जो उनके विवाह को बढ़ाता है। आपसी 7वें घर का संबंध। स्पष्टीकरण: यदि दोनों भागीदारों का एक दूसरे के 7वें घर से मजबूत संबंध है तो यह एक मजबूत वैवाहिक बंधन का संकेत दे सकता है। उदाहरण: यदि साथी ए का 7वां स्वामी साथी बी के 7वें घर को देखता है तो यह एक मजबूत आकर्षण और अनुकूलता का संकेत दे सकता है। 10. 7वें भाव पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं। स्पष्टीकरण: 7वें भाव में अशुभ ग्रहों जैसे शनि या मंगल की अनुपस्थिति विवाह में कम चुनौतियों का संकेत दे सकती है। उदाहरण: 7वें भाव में अशुभ प्रभाव नहीं होने पर व्यक्ति का वैवाहिक जीवन आसान हो सकता है।